सभी लोग तो जो जो दूल्हा था सभी लोग पप्पू अपने अपने बच्चों को नाम रख दिए थे। हाँ, कोई कोई पप्पू, कोई पप्पू। जितना मैं जानता हूँ आपका शायद पप्पू के कंपैरिजन में और आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है एज कंपेयर टू पप्पू। नहीं, अभी हमारे गांव में थे तो उस समय गांव में जो भी ब्रिजेश सिंह करके हैं जो बहुत बड़े नाम उनका है, नामचीन जी है, तो उन्होंने नाम हमारा रखा था हिप्पी। अच्छा। हाँ, तो एक्चुअली क्या हो गया 79 में पिताजी रिटायर हुए, उस समय हम गांव गए थे तो बाल थोड़े बड़े बड़े थे, तो उस समय गांव वाले लोग बड़े छोटे छोटे बाल रखते थे। अच्छा। तो उन्होंने हिप्पी है, हिप्पी इसका नाम हिप्पी रखो, वो हिप्पी हिप्पी बोलने लगे, तो गांव में हम उसी नाम से फेमस हो गए। बहुत बढ़िया। वैसे गांव का आप गांव के बारे में बात करें, थोड़ा सा अपने गांव के जीवन के बारे में बताइए कि आपका गांव में जीवन कैसा? गांव में बड़ा आनंद था, क्योंकि जब 79 में जब 5वीं पास की उसी समय पिताजी रिटायर हुए मई महीने में। उसके तो अभी ये तीनों भाई में ये हुआ कि भाई अब पिताजी के साथ में भी कोई गांव में रहना चाहिए, तो पिताजी हमको लेके गांव चले गए। हम, पिताजी और मम्मी 3 जन गांव में रहे, और दोनों भैया और भाभी मुंबई में रहते थे। बड़े भैया की शादी हुई थी, तो अभी कुछ दिन हुआ था, 1-2 साल। छोटी बहन जो सिस्टर थी हमारी कुसुम सिंह, वो हमारे साथ में थी, तो उसकी शादी हो गई 80 में, सन 80 में। उस समय मेरी अवस्था थी 11 साल। अच्छा। हाँ, तब उसके बाद फिर एकदम अकेले हो गए गांव में हम। लेकिन 7वीं में ही मम्मी ऑफ हो गई हमारी, बहुत कम उम्र में ही हमारी माताजी का देहांत हो गया। पिताजी का भी 8वीं 10वीं में थे तभी ऑफ हो गए। तो वो चीज बचपना हमारा बड़ा अलग तरीके से गुजरा। अच्छा चीज है। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी? बचपन में तो देखिए मम्मी हमारी ठोकवा बड़ा, जो बोलते हैं आज बिहार वालों में चढ़ता है वहाँ पे, तो हमारे गोल गोल पूरी के आकार का ठोकवा बड़ा मन से खाते थे। तो कुछ जो भी कुछ होता तो मम्मी जरा ठोकवा बना दो। अभी बड़ी वाली तो बड़ी भाभी से भी यही पूछ रहा, भाभी आज ठोकवा बना दो, बड़े खुश हो गए। ओके, बचपन के कोई मित्र आपके जो आपको याद? हाँ, बचपन में अच्छे मित्र थे। तो जब मुंबई में थे तो तब बिछड़ गए सब, उसको पता नहीं चलता है। जब गांव में गए 5वीं के बाद से, तो दिनेश वगैरह हैं, दिनेश सिंह हैं, हमारे बड़े भाई समानी हैं, बड़ा इज्जत देते हैं वो। उनके घर में आज भी हमारा बहुत मान सम्मान है, बना हुआ है। कई मित्र और भी हैं जैसे, तो उन लोगों ने सब अपने अपने तरीके से कारोबार सबके चल रहे हैं। तो 1-2 जो एकदम आज भी बहुत क्लोज हैं हम लोग, गाँव के मित्र जो है बहुत क्लोज हैं आज भी। आपका बचपन में पढ़ाई के साथ में कैसा रिश्ता रहा? क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपने स्कूल टाइम में मैंने एक शरारत की थी, और उस शरारत के लिए मुझे इतनी मार पड़ी थी, इनके द्वारा इतनी मार पड़ी थी कि मुझे 4 लोग बचाने के लिए आया था, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा था। लास्ट में मेरे मामा जी ने मुझे बचाया था, मुझे याद है। तो आपका कोई ऐसा, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपको बहुत मार पड़ी और कोई ऐसा आकर के आपको बचाने के लिए सक्सेसफुल रहा? तो वही जब हम क्लास से बंक मारे थे, और उस समय कैसा हो गया कि उसी दिन हमारे स्कूल खुल गया था, दिवाली की छुट्टी समाप्त हुई थी। और बैड लक ये था कि भाई 2nd नंबर भाई जो हमारे जयेंद्र भैया, उनका स्कूल नहीं खुला था, और पता नहीं कैसे बड़े भैया को खबर लग गई। ओके। भाई साहब शिक्षक थे, अब उनके बहुत लोग इधर उधर फैले हुए थे, तो हर चीज खबर उनको हो जाती थी। अब उनको खबर लगी, उनके बाद तो उन्होंने बेल्ट से इतना तबीयत से हमें धोया, अरे वो याद एक जिंदगी भर रहती है। दूसरा, एक बार एक जन को ढकेल दिए थे कुछ रीजन के लिए? हाँ, वैसे ही मस्ती में, तो उसका सर फट गया, तब उसमें मार पड़ी थी। तो इससे पुरानी यादें कुछ ना कुछ तो होती रही हैं। जी, बहुत सुंदर। तो मतलब कैसे फिर आपका बचपन में कोई ऐसा सपना रहा होगा जिसके लिए आप? देखिए, हम मीठा बहुत खाते थे, तो उसमें चॉकलेट हमारे टाइम पे एक 5 पैसे का चॉकलेट मिलता था, 10 पैसे का चॉकलेट मिलता था। तो उस समय 5 स्टार कैडबरी चलती, डेयरी मिल्क हमारे टाइम पे नहीं थी। तो 5 स्टार का बहुत बड़ा सपना था, कब 5 स्टार चॉकलेट हमें खाने को मिलेगा। तो वो कभी सालों लग जाते थे। हमारे यहाँ वड़ौदा में रहते तो वहाँ पे तुकाराम का मेला लगता था, तो कोई 4 आना दे रहा है, कोई 8 आना देता था। तो मेले में जैसे कभी तो 5 स्टार उस समय 2.25 रुपए की थी, और 2.25 रुपए तो कभी जमा ही नहीं हो पाता था। भाई 2.25 रुपए कहाँ से जमा होगा, तब ना आएगा 5 स्टार एक।
तो वो सपना रहता था कि 5 स्टार खाएं। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा म्यूजिक का या कोई ऐसे डांस का कोई शौक, कोई ऐसा आपका हॉबी? हॉबी तो मतलब यही थी कि हमारे जो सेकंड नंबर भैया हैं देवेंद्र भैया, वो देवेंद्र भैया थे तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, आज भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो हमेशा गाना वाना उनको सुन के साथ में रहते रहते, पुराने गाने का शौक आज भी हमें है और अच्छा लगता है पुराने गाना सुनना। ओके, सो हमें आज भी याद है कि हमारा तो इतना सा स्ट्रगल था नहीं, क्योंकि हमें हमारी जो स्टडी मटेरियल्स होती थी वो हमें काफ़ी टाइम टू टाइम और काफ़ी इजीली हमें एक्सेसिबल थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें वो चीज़ें अरेंज करके दी थी। आपके टाइम पे ऐसा क्या था कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती थी? स्ट्रगल कैसा था या क्या था, थोड़ा बता सकता हूँ? मिल तो जाती थी, लेकिन कैसा था कि वो थोड़ा आगे पीछे सोचना पड़ता था भाई कि अभी परसों ही तो लिए कॉपी, फिर कॉपी लग गई। तो फिर उसके लिए हमारे एक नाना जी थे, हमारे कजिन नाना थे वो, लेकिन अभी सगे नाना से बढ़ के तो वही एक नाना थे, तो उनका हाथ पैर पकड़ के हम वहाँ पैर दबाते थे। तो 35 पैसे की एक कॉपी मिलती थी, तो उनसे वो 35 पैसे उनसे ले लेते थे। हाँ, या तो फिर मम्मी के पास, मम्मी काफ़ी घूम गई है, चुरा ली है किसी ने, तो फिर किसी प्रकार से उपलब्ध हो जाती है। पिताजी का एक ही कहना था, भाई पढ़ाई में जितना लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन जितना उनके पास था वही सब खर्च कर सकते थे, ऐसा। तो एज ए चाइल्डहुड किड आपका एज ए चाइल्ड आपका सपना क्या था? हम 79 जब 5वीं पास करके जब गांव चले गए, तो फिर उसके बाद जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई, तो सपने इतना कुछ देख नहीं पाए, मतलब कि नहीं हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ही उद्देश्य था कि ये कार्य कैसे पूरा हो। क्योंकि पिताजी को लकवा मार दिया हमारे, तो लकवा के चलते वो ज्यादा वर्किंग हो नहीं पाती थी उनसे। तो मैं जब उस समय ही जब 6वीं क्लास में गए हम, तब उस समय ही हमारे पर ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई कि भाई कैसे मैनेज करना है, घर पे पशु वगैरह गाय बैल वगैरह आ गए, तो उन सबों को देखभाल करनी थी। तो जिस बार सिस्टर की शादी हो गई, सिस्टर के कभी जाते थे तो उसी दिन सोचते थे कि लौटाएं कैसे भी, क्योंकि पिताजी को कंडीशन नहीं थी बेचारे इतने काम कर पाए। तो उस उम्र में भी एक उम्र की ज्यादा अपेक्षा हमारी और जिम्मेदारियां ज्यादा थी टेक्निकली। हालांकि मुझे ये भी पता है कि जब दादाजी को लकवा मारा था, उस हालत में भी उन्होंने आपकी किसी एक गलती पे उन्होंने आपको डंडा उठा के आपको मार दिया था और आपको गुस्सा निकल आया था। वो कैसा था कि मेरे पिताजी को गुस्सा आता था, तो उस समय शुरू से वो मतलब मैं था और उन लोगों का तो ये चीज खानदानी थी, भाई बड़े हैं तो उस चीज का एक बार जैसे कोई चीज का विरोध कर दिया हमने, नहीं हम करेंगे, तो फिर वो उनको थोड़ा नाराजगी होती थी तो मार देते थे थोड़ा। पिताजी हैं भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। एक बार ऐसे ही एक गांव में थे, तो हमने कहा कि ये हमारे सभी लोग मैच का प्रोग्राम किए, मैच देखने जाने के लिए, पिताजी बोले नहीं जाना। अब हमने पैसा भर दिया था और पिताजी की तबीयत बहुत, मतलब वो खड़ा नहीं हो सकते थे उस समय। तो हमने कहा यार जिंदगी भर मारे आप थोड़ी मार पाएंगे। उस समय उससे हमने जिंदगी की पहली बार तो एक डंडा लेके खड़ा था, वो डंडा वही लेके ऐसे फेंक दी और वही चोट लग गई थी सर, वही चोट लगी थी सर। आप आजकल के जब बच्चों को देखते हैं तो आप, वैसे तो मुझे पता है कि जिस तरीके से जनरेशन आगे बढ़ रही हैं, आगे बच्चों का भविष्य और बच्चों की परवरिश और भी ज़्यादा सेफ, सिक्योर्ड और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। हालांकि स्ट्रगल के मायने हर जनरेशन में अलग हो जाते हैं, तो किसी भी दो जनरेशन को कंपेयर करना ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। पर फिर भी आजकल के बच्चों को जब आप देखते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आप चाहते हैं कि एटलीस्ट वो इस बात का ध्यान जरूर रखें? ये चीजें कैसी होगी कि हमारे टाइम पे जो था तो हमें बस इतना था कि भाई ये काम करना है, हट जाना है। तो हमारे पास शौक में दिखावा इतने नहीं थे, हम लोगों को बस रोजी रोटी का था, भाई कैसे भी किसी प्रकार से बस रोजी रोटी चले। हमारे बचपन में यही था कि भाई कैसे प्रकार का खाना पीना खाओ और फिर वो फ्री माइंड रहते थे, कोई चीज का कल की चिंता नहीं होती थी हमें, कल कैसे होगा।
लेकिन आजकल के बच्चे हैं तो उन समूह को पहले से ही उद्देश्य हो जाता है, या तो देखते हैं या उनके माँ बाप अपनी परवरिश के समय उनको बोलते देख बेटा ये बड़ा महंगा आता है, या ये शौक है, तो उनके घर बड़े हैं, उनके यहाँ बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये हमारे टाइम पे नहीं था, कंपटीशन नहीं था। हम लोगों में कंपटीशन था कि एक दूसरे कंपेयर हम नहीं करते थे। हमारे पास जो है वो है यार, कल सुबह आराम से बीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे घर पे वो बहुत अच्छा है, मतलब जितना भी है पर्याप्त है, संतोष जी। भावना आप लोग के अंदर हाँ, थी। डर नहीं था, कभी था ही नहीं। बच्चे वो कंपटीशन में लगे। आप कुछ बता रहे यही अब कहना यही कि भाई अब जो है हमारे टाइम पे थोड़ा हम लोग भी पूजा पाठ तो करते थे बचपन में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि अब आजकल के जो बच्चों को अपने सभी गार्जियन थोड़ा अपने बच्चों के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा जागरूक रहें। उन्हें ये चीज़ गीता या रामचरितमानस के प्रति थोड़ा सा उन्हें ये चीज़ का आगाह मार्गदर्शन करते नहीं, भाई ये चीज़ अपने सनातन धर्म में होती आई है। वो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आगे अपना संस्कार कभी नहीं भूलेंगे। आपकी कुछ यादें हैं? आपने कुछ टाइम स्पेंड किया होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, आपके दादा दादी के साथ? दादी तो मेरे जन्म, हमारे जन्म के पहले गुजरे थे। दादाजी थे, लेकिन दादाजी के साथ वो हमारा खानदान बहुत बड़ा है, तो वो शुरू से कभी हम लोगों के ऊपर ऐसा अलग से नहीं सोचे। पूरे बहुत बड़ा खानदान, लगभग 80-90 लोग थे। वो 80-90 लोगों में से, जैसे वो 80-90 लोग हैं उसमें से एक हम भी थे। तो छोटे रहें चाहे बड़े रहें, सबको वही मुझे उसी नजरिए से देखते थे। तो उनका ये था कि वो एक लोटा ऐसा बड़ा गांव में लोटा आता था, उसमें चाय पीते थे, और उसका जो एकदम नीचे का भाग जो मिट्टी जैसे बचता था, वो अगर हम सामने खड़े हैं यहाँ ऐसे बुलाते थे अभी, तो वो नीचे का भाग जो था मट्टी वाला वो पिला देते थे। वो कभी अलग से हम वो नहीं थे कि भाई वो चलता था। हालांकि हमारा स्पॉन्सर नहीं है हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। और वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कैमरा के सामने बोल नहीं पाएंगे, वो हमारी खुल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सो इस एपिसोड का, पूरे एपिसोड का एक छोटा सा भाग हमने लेट्स से पब्लिश करने का कोशिश किया है। इसमें हमने मोस्टली मेरे पिताजी के बचपन का भाग जो है वो हमने ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया है। इसका थोड़ा आगे वाला वर्जन जो उनके 16 से 30 वाला या 35 वाला जो आप कह सकते हैं एज ग्रुप, जो उनका मेन जो एज अ यंग किड उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है, और उसके बाद में अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज करियर। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। ये हमारा पहले एपिसोड का एक छोटा सा भाग था, जिसमें हमने हमारे गेस्ट के बचपन वाले पार्ट को हमने कवर किया है। अब इससे आगे की जो जर्नी है वो आपको बहुत ही जल्दी दूसरे एपिसोड में मिल जाएगी, जिसको हम बहुत ही जल्दी शूट करेंगे। एंड प्लीज़ मुझे आप सभी लोगों के फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपने वैल्यूबल फीडबैक्स इस भाग को लेकर के, इस एपिसोड को लेकर के प्लीज़ शेयर करें। एंड मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि मैं कहाँ पे हम कहाँ पे एक्चुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस एपिसोड, इस जर्नी के दौरान जो जो चीज़ें हम सीखेंगे और सिखाएंगे दूसरों को, वो एक एज अ सोसाइटी हम पॉजिटिवली स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, और एक बेहतर समाज के निर्माण की हम कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का अगेन फीडबैक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और मेरे साथ में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।